हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। सो मेरे पीछे आपको नज़र आ रही होगी एक इमेज और आप सोच रहे होंगे मैम क्या हम आईपीएल के बारे में बात करने जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं धोनी के एक नए रोल के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम धोनी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला जो थॉट आता है वो है T20 का वर्ल्ड कप, या फिर 2011 में जो हमने वर्ल्ड कप जीता था, जब इंडिया को एक बार फिर से प्राउड मोमेंट फील करने का मौका मिला था। तो ये कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पे धोनी ने हमेशा से टीम को लीड किया है। धोनी इज़ अ नेम, मतलब ये एक ऐसा नाम है जिसके बारे में शायद अगर मैं कुछ कहूँ या अगर मैं कुछ एक्सप्लेन करती हूँ उनके बारे में तो बहुत ही छोटी चीज़ हो जाएगी, बिकॉज दिस इज़ अ नेम जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी डेफिनेशन को लिए हुए, राइट। लेकिन आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है महेंद्र सिंह धोनी का अब आपको एक नया रोल देखने को मिलने वाला है। आप कहेंगे कि मैम ये नया रोल कौन सा होने वाला है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। एक बारी से बस क्लास के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा सो दैट बाकी स्टूडेंट भी इसके साथ में जुड़ पाएँ। अब ये जो इमेज देख रहे हो, आईपीएल तो आने ही वाला है, आप जानते ही जानते हैं आईपीएल के बारे में। लेकिन क्या आपको ये चीज़ याद है, जब धोनी ने यहाँ पर 2011 में वर्ल्ड कप जीता था, यानी कि इंडिया ने जब वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद में धोनी को एक पोस्ट दे दी गई थी और वो जो पोस्ट थी वो हमारी इंडियन आर्मी के अंदर दी गई थी। ऐसे और भी प्लेयर्स हैं जिनको पोस्ट दी गई हैं, लेकिन इस बार क्या होने जा रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लोगों ने नाम सुना होगा एनसीसी का। आई होप कि आप सभी लोग इससे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे। जो स्कूल्स वगैरह होते हैं या जो सैनिक स्कूल वगैरह होते हैं उसके अंदर भी आपने देखा होगा एनसीसी का नाम कई बार लिख कर आता है। कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइएगा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनसीसी। चलिए आइए ज़रा बात करते हैं कि कौन सा नया वाला रोल है जिसमें अब धोनी हमें नज़र आने वाले हैं। तो जब हम धोनी की बात करेंगे तो इनके नाम पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं और आप जानते हैं कि ये क्या रिटायरमेंट भी ले चुके हैं, राइट। और जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिटायरमेंट ले चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अब इनका अपॉइंटमेंट हो सकता है डिफरेंट पोस्ट पे किया जाए। तो जब हम इनके रिटायरमेंट की बात करेंगे, पहली चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि इन्होंने रिटायरमेंट कब लिया था, वो ऐतिहासिक तारीख कौन सी है, और इनके साथ में सुरेश रैना ने भी रिटायरमेंट लिया था। तो अब यहाँ पे क्या होने जा रहा है ये देखिए। MS धोनी नेम्ड इन 15 मेंबर डिफेंस मिनिस्ट्री पैनल ऑन NCC, यानी कि NCC एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा कैडेट है जिसके बारे में अभी मैं आपको बता दूंगी। ये एक ऐसा ग्रुप बनाया गया था जिसके अंदर बहुत सारे यूथ जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और आगे चल के इन्हीं लोगों का जो अपॉइंटमेंट है वो फिर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अश्योर हो जाते हैं कि वो नेवी में या एयरफोर्स में या फिर आर्मी में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर NCC जो है इसके रिव्यू के लिए, इसकी समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई जा रही है, एक पैनल बनाया जा रहा है। उस पैनल के अंदर टोटल 15 मेंबर्स होंगे और उन 15 मेंबर में से एक मेंबर होंगे महेंद्र सिंह धोनी। तो एक बार ताली तो बजाने का बनता है यार, है ना। आइए ज़रा आपको बता देते हैं, यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जब भी हम यहाँ पे बोलेंगे किसके बारे में, एनसीसी के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो नेशनल कैडेट कॉर्प इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि पूरे इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा ग्रुप है या फिर ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर यूथ का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा होता है, तो भी आंसर क्या होगा, एनसीसी बनेगा। सेकेंड पॉइंट, ये जो एनसीसी है इसके अंदर रिव्यू कमेटी बनाई जा रही है। रिव्यू कमेटी की क्या ज़रूरत आ गई, व्हाट्स द नीड, कोई ना कोई तो नीड होगी। तो देखो इस कमेटी को इसलिए बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पे जो खामियां रह जाती हैं जिसकी वजह से बहुत अच्छा परफॉर्म हमारा यूथ नहीं कर पाता है, तो इन सारी कमियों को दूर करने के लिए कमेटी बनाई जा रही है। रिव्यू कमेटी है ना। अब इसमें धोनी आ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एक थोड़ा डिफरेंट वाला टच आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, एनसीसी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, आपसे मिनिस्ट्री पूछी जा सकती है किस मिनिस्ट्री के अंदर इसको रखा जाता है। अब ये जो कमेटी बनाई जाएगी, ऑब्वियस सी बात है कि जब कमेटी बन रही है उसके मेंबर धोनी है ना, लेकिन ये जो पर्टिकुलर कमेटी है इसको हेड कौन करने वाला है, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नाम आएगा पांडा जी का। आप कहेंगे है मैम एक और पांडा जी, सुनिएगा यहाँ पे जब आप नाम की बात करोगे तो जो नाम आएगा वो है बैजयंत पांडा, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर कमेटी को हेड करने वाले हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन
अगर इन केस आपसे थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूछा जाएगा तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपसे पूछ सकते हैं एनसीसी को कब बनाया गया था, कौन सी कमेटी थी। तो आइए ज़रा इसके बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बता देते हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। देखिएगा, सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो एनसीसी को बनाने के लिए सबसे पहली बार कहा गया था 1946 में। कब? 1946 में। 1946 में एक कमेटी आती है जिसका नाम है HN कुंजरू। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या इनका जो नाम है आपने कहीं और पे भी देखा है क्या, या स्टेट को जब रीऑर्गेनाइज करने की बात आई थी तो एक कमेटी आती है, उस कमेटी के मेंबर के रूप में क्या ये पर्सन थे? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना, एटलीस्ट पता तो चले कि तुम लोगों को कितना याद है, क्योंकि पढ़ाया तो मैंने सब है बट आप कितना रिकॉल कर पाते हो वो इम्पॉर्टेंट है। तो इनके रिकमेंडेशन पे बोला गया था कि एक एनसीसी जैसा ग्रुप होना चाहिए और इसकी डिमांड कब करी जाती है? 1946 में इसकी डिमांड करी जाती है। ये एक वॉलंटरी ग्रुप है, यानी कि यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप इसका मेंबर बनो। इट्स नॉट मैंडेटरी। अगर आप बनना चाहते हो देन यू आर मोस्ट वेलकम। और इस ग्रुप को बनाया गया था कब? 1948 में एक एक्ट आता है, उसके थ्रू इस ग्रुप को बनाया जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखो तो डिमांड कब हुई, कौन सी कमेटी के कहने पे? वॉलंटरी ग्रुप है, और ये कब एक्ट आता है? 1948 में इसको बनाया जाता है। लेकिन बन तो गया, लेकिन बनने के बाद में इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई कि ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा था, इसके अंदर ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, कोई आउटकम देखने को नहीं मिल रहा था। तो 2016 में एक कमेटी बनती है और उस कमेटी का नाम उम्मीद करेंगे आपने सुना होगा, श्री काटकर कमेटी। जब भी आपसे पूछा जाए डिफेंस के अंदर कमेटी तो बिल्कुल तुरंत से आंसर मार्क कर देना, श्री काटकर कमेटी। ये वो कमेटी है जिसको 2016 में बनाया गया था और इन्होंने बोला था कि अगर हम अपने यहाँ पर एनसीसी के अंदर कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो वो बदलाव तभी पॉसिबल होगा जब हम इसके लिए एक रिव्यू कमेटी बनाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे ये रिव्यू कमेटी बनने जा रही है, जिसको यहाँ पे हेड कौन करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया, और धोनी भी इसका मेंबर बनने वाले हैं। अच्छा ठीक है, बन तो गया, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। तो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको एनसीसी से याद रखने हैं। आपसे हो सकता है पेपर के अंदर सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एनसीसी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या फिर एनसीसी को बनाने के लिए कौन सी कमेटी थी, या आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि 2016 में कौन सी कमेटी बनाई गई थी जो डिफेंस सेक्टर में रिव्यू का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा पेंशन के लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी कि जितने भी हमारे देश के अंदर डिफेंस के अंदर जो लोग आते हैं उनकी पेंशन भी एक जैसी होनी चाहिए। इसका रिकमेंडेशन भी यही कमेटी होगी। हमारे देश के अंदर आप देखते हो सीडीएस डिपार्टमेंट बना हुआ है, यानी कि विपिन रावत जी जिसको हेड करते हैं, वो डिपार्टमेंट भी इनके ही कहने पे बनाया गया है। तो इनकी जो कमेटी थी उसने डिफेंस के सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस करने की बात कही थी, और इन्हीं सारे चेंजेस में से एक चेंज आपको देखने को मिलता है, रिव्यू कमेटी की डिमांड करी गई थी और रिव्यू कमेटी अब बनाई जाएगी। ठीक है, तो दिस इज़ अ थिंग। लेकिन यहाँ पे इसको वाइंड अप करने से पहले मेरा कुछ सवाल है आपसे। चलो अच्छा, सवाल क्या है हम ही यहाँ पे आपको आंसर कर देंगे। सवाल क्या है देखो, बताते हुए चलना। अभी लेटेस्ट में बहुत सारी कमिटीज़ आई हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ 4 के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। सबसे पहले कमेटी का नाम है सूर्य प्रकाश कमेटी। आप कहेंगे कौन सा इन्होंने काम किया भैया, ये भी तो बताइए। अब आप बिल्कुल बताते हैं आपको। सूर्य प्रकाश कमेटी जो है ये वो कमेटी है जिसने राज्यसभा और लोकसभा टीवी को मर्ज करने के लिए कहा था, और ये बन के क्या निकला? संसद टीवी। कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलना, संसद टीवी जो अभी लॉन्च किया गया था 15 तारीख को, इसके सीईओ का नाम क्या है? मैं नहीं बताऊंगी, इट्स योर टर्न, जो आप बताएंगे यहाँ पे आंसर। दूसरा, इसके अलावा आज सुबह मैंने आपको करंट अफेयर्स के क्लास में, जो कि आपका इसी चैनल पे होता है 6:45 AM पे रेगुलर बेसिस पे फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, और एफकेट वालों की तो भाई साहब निकल पड़ी है। खैर, यहाँ पे मैंने आपको आज सुबह ही बताया था कि 45th नंबर की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है, जो कि हमारे प्यारे लखनऊ के अंदर होगी, जो डूबने के कगार पे आ चुका है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। तो जीएसटी की जो बैठक आज होने जा रही है ये लखनऊ के अंदर होगी, जिसको हेड करेंगी निर्मला सीतारमण जी। इसको बनाया कब गया था? आप जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 में जीएसटी को लागू किया गया था। इसके लिए कमेटी का नाम है, वो कमेटी का नाम आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा? मैं बताऊं या तुम लोग बताओगे? खेलकर कमेटी। आज सुबह ही तुमको ये पढ़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट सुनिएगा। इसके अलावा आपसे एजुकेशन के ऊपर भी पूछा जा सकता है कि जब हम एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन के सेक्टर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी
कब आई है ये? 2020 में। इससे पहले ये 2 बार आई और इसके अंदर कुछ चेंजेस भी किए गए, ठीक है। तो ये चेंजेस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब ये जो नई वाली पॉलिसी आई, इसके लिए हेड कौन थे कमेटी के? तो ये कस्तूरी रंजन कमेटी के नाम से जानी जाती है। अगला एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पेपर के अंदर आता है और वो है गडगिल कमेटी। आप यूपीएससी का पेपर उठा के देखो, करोड़ों बार पूछा गया सवाल है। एफकैट हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, हर पेपर के अंदर इसके ऊपर सवाल बनता है एंड एसएससी भी इसके ऊपर सवाल बनाता है। तो गडगिल कमेटी जो है ये बनाई गई थी वेस्टर्न घाट्स के लिए। अगर आप देखो तो 2016-17 के टाइम पे ये कमेटी बनती है, जिसका काम ये था कि जो वेस्टर्न घाट का एरिया है, कल मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई है ना शाम को, तो वहाँ पे वेस्टर्न घाट में मैंने आपको बताया था कि ये एक हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो इसके कंजर्वेशन के लिए इस कमेटी को बनाया जाता है और यहीं पर कुद्रेमुख नेशनल पार्क भी मिलता है, जिसको प्रिजर्व करने के लिए इस कमेटी ने बोला था। तो मैंने आपको 5-6 पॉइंट्स बता दिए हैं जो आपके पेपर में बनेगा। शॉर्ट वीडियो भी होता है, वहाँ से भी आपको ज्ञान ही मिलता है, टाइम पास नहीं होता है, वो आप जानते हैं। तो जितना ज़्यादा आप यहाँ पे चीज़ों को सीख सकते हो, जस्ट लर्न इट, ठीक है। तो ये एक छोटा सा सेशन था जहाँ पे धोनी के बारे में मुझे आपको बताना था, मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। अब आपसे मुलाकात करेंगे दोपहर में 2 बजे अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में, जहाँ पे स्टैटिक जीके हम पढ़ने वाले हैं यूनियन टेरिटरीज़ की, एक साथ एक जगह पर। इसके अलावा आपका एसएससी का नया बैच देखो स्टार्ट हो गया है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको जीएस, मैथ, इंग्लिश एंड रीजनिंग मिलेगी। आपको ये सारे एजुकेटर्स तो मिलेंगे, इसके अलावा एसएससी कैटेगरी में जितने भी एजुकेटर्स हैं आप किसी से भी पढ़ सकते हो, अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। एंड अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी के लिए है। आप एनडीए, सीडीएस, एफकैट या फिर लेखपाल, एनी एग्जामिनेशन जिसमें जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग आती है, यू कैन ज्वाइन दिस बैच। सितंबर में अगर आप ज्वाइन करते हैं 1 साल के लिए तो 6 मंथ का एक्सटेंशन, अगर आप इसको 2 साल के लिए ज्वाइन करते हैं तो 1 साल का आपको एक्सटेंशन मिलेगा। कोड क्या है? कृति 10 कोड है। ये सेम चीज़ आप देखोगे तो ये आपको यूपीएससी कैटेगरी में या फिर स्टेट पीएससी में सारे कैटेगरीज में ये ऑफर्स अभी चल रहे हैं फॉर द सितंबर, तो आप इसको टाइमली ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो, और हाँ भैया, कल टेस्ट है, कल 19 तारीख है ना, कल टेस्ट है दोपहर में 12 बजे, स्कॉलरशिप टेस्ट है, फटाफट से इसको ज्वाइन करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है। इसके अलावा आप यहाँ पे EMI के थ्रू भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलो, तो मिलते हैं आपसे 2 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड एक बार से लाइक और शेयर कर दिया करो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर गाइस।